हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। अब बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे कि बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा था कि एटम्स के बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन ने क्या बताया, महर्षि कनाड ने क्या बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो एलिमेंट के सिंबल दिए गए, किस तरीके से जो है तत्वों के सिंबल के बारे में बताया गया और किसने बताया बच्चों, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर बच्चों आज का वीडियो देख लिया फिर दोबारा सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए दिमाग में जो बच्चों आ जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए मतलब याद हो जाएगा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट, आज हम जानेंगे कि एलिमेंट का सिंबल है जो बच्चों किस तरीके से बर्जिलियस ने दिया। एलिमेंट का सिंबल जो बच्चों किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। और किस तरीके से दिया, उनने क्या क्या चीजों का प्रयोग किया, क्या क्या तरीका अपनाया सिंबल देने के लिए, इसके बारे में बच्चों हम एक करके डिटेल में पढ़ने वाले। ध्यान से देते जाना बच्चों। सबसे पहले बर्जिलियस ने क्या किया बच्चों, ही टेक्स फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम। एलिमेंट का जो पहला नाम, जो एलिमेंट का जो नाम था उसके नाम के पहले अक्षर का प्रयोग किया। जैसे बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या हो गया, एच हो गया। और बच्चों कार्बन, कार्बन का पहला अक्षर क्या हो गया, सी हो गया। इस तरीके हाइड्रोजन का एच ले लिया और कार्बन का क्या ले लिया बच्चों, सी ले लिया। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एन ले लिया। ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का ओ ले लिया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या क्या एलिमेंट का सिंबल दिया। पहले पॉइंट में इन्होंने क्या किया भाई, एलिमेंट का जो नाम था उसके नाम के पहले लेटर का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा था बच्चों, हाइड्रोजन का एच ले लिया, कार्बन का सी ले लिया, नाइट्रोजन का एन हो गया, ऑक्सीजन का वो हो गया। ऐसे जो सारे एलिमेंटों का सिंबल दिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या किया, एलिमेंट के पहले और दूसरे लेटर का प्रयोग किया। पहले और दूसरे लेटर का प्रयोग किया सिंबल देने के लिए। हम जो है इन्होंने पहले और दूसरे लेटर का प्रयोग किया। जैसे बच्चों हीलियम एच और ई, एच ही ले लिया हीलियम। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बड़ा एच होना चाहिए और छोटा ई होना चाहिए। अगर मान लिया दोनों हमने बड़ा में लिख दिया, जैसे एच भी बड़ा है और ई भी बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों जो होना चाहिए कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, या दोनों स्मॉल लेटर में भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा पहला लेटर जो होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, तभी सिंबल सही माना जाएगा। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया बच्चों, एलिमेंट के नाम के पहले और दूसरे लेटर का प्रयोग किया। जैसे हीलियम का एच ही ले लिया और बच्चों लिथियम का एल आई ले लिया, जैसे एल आई टी एच आई लिथियम हो गया। नियोन हो गया, एन ई ले लिया। तो इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे एलिमेंट का इन्होंने सिंबल दिया। उसके बाद बच्चों तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया भाई, पहले और तीसरे लेटर का प्रयोग किया। कुछ एलिमेंट के सिंबल देने के लिए पहले और तीसरे लेटर का प्रयोग किया। कैसे किया बच्चों देख लो। जैसे जिंक हो गया, जेड आई एन सी, बच्चों जेड और एन ले लिया, पहले और तीसरे का प्रयोग कर लिया। क्लोरीन हो गया, सी और एल ले लिया, पहले और तीसरे का प्रयोग कर लिया। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट का सिंबल इन्होंने दिया। उसके बाद बच्चों अगले पॉइंट में ध्यान से देखना, कुछ एलिमेंट के सिंबल देने के लिए उन जगह का प्रयोग किया गया जहां पर सबसे पहले पाए गए थे। जिस स्थान पे सबसे पहले पाए गए थे उसी स्थान के नाम से जो सिंबल का प्रयोग किया गया। जैसे बच्चों कॉपर, कॉपर जो साइप्रस में पाया गया था, साइप्रस एक जगह का नाम है, इसलिए इसका सिंबल क्या ले लिया बच्चों, सीयू ले लिया। कॉपर क्या होता है, साइप्रस, कॉपर किससे लिया गया, साइप्रस से लिया गया, जो कि एक जगह का नाम है, और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, सी होता है। उसके बाद बच्चों कुछ एलिमेंट का जो सिंबल है, कुछ तत्वों का जो सिंबल है, जर्मन लैंग्वेज से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, या तो ग्रीक भाषा से लिया। कुछ एलिमेंट का सिंबल मतलब ज्यादातर जो बच्चों लैटिन वर्ड से लिया गया, लेकिन यहाँ पे देखना मैंने ज्यादातर जो लिखा था वो ज्यादातर जो है लैटिन के वर्ड में। ठीक है, तो ज्यादातर जो सिंबल लिए गया किस शब्द से लिए गए, लैटिन वर्ड से लिए गए। ठीक है, जैसे बच्चों देख लो बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल जो ज्यादातर हमारे एग्जाम में होते हैं और ज्यादातर जो हम पढ़ते समय करते हैं, इसलिए बच्चों मैंने वो सारे लिखे जो पेपर में बार बार, जिससे रिलेटेड बार बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों आयरन का क्या होता है, एफी होता है, किससे लिया गया, फेरम से लिया गया, और ये कौन सा शब्द से, लैटिन वर्ड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सोडियम का क्या होता है, Na होता है, इसे किससे लिया गया, नाइट्रियम से लिया गया, जो कि लैटिन वर्ड है। उसके बाद बच्चों पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, जो कि कैलियम से लिया गया, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। उसके बाद बच्चों गोल्ड का क्या होता है, Au होता है, जो कि ऑरम से लिया गया, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, जो किससे लिया गया, अर्जेंटीनम से लिया गया, अर्जेंटम से लिया गया, जो कि लैटिन वर्ड है। उसके बाद बच्चों लेड का क्या होता है, Pb होता है, जो कि प्लम्बम से लिया गया, ये भी क्या है, लैटिन वर्ड है। और मरकरी का क्या होता है बच्चों, Hg होता है, जो हाइड्राग्राम से लिया गया। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, ये जो ग्रीक बस ये जो है ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना। उसके बाद जो टीन का क्या होता है, एसिन होता है, जो स्टेनम से लिया गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो बर्जिलियस से उन्होंने सिंबल दिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो जॉन डाल्टन था उन्होंने सिंबल दिया था, लेकिन उनका सिंबल जो कामयाब नहीं हुआ। और क्यों नहीं कामयाब हुआ, क्योंकि उनका जो सिंबल था इस तरीके का था। जैसे हाइड्रोजन हो गया, एक सर्कल बनाया, फिर छोटा सा ये सर्कल बना दिया। ठीक है, और कार्बन को बिल्कुल डार्क कर दिया। तो बच्चों ये जो सिंबल था ये कामयाब
खराब नहीं हुआ। और जो बर्जिलियस ने सिंबल दिया उसी सिंबल का प्रयोग है जो हम आज तक करते हैं और उसी सिंबल को हम याद करते हैं। अब बर्जिलियस ने किस तरीके के सिंबल दिया बच्चों अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर बच्चों इसको ध्यान से देख लिया, समझ लिया, फिर दोबारा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बच्चों आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करने बच्चों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।